बेबी आयशु आयशु। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये रही आयशा जो मम्मा को चुपचाप से मेहंदी लगाने दे रही है, और ये रही मेरी मेहंदी जो कि एक हाथ की कंप्लीट हो गई है, और ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और मेरे दूसरे हाथ में भी मेहंदी लग गया। नादिया ने बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाया मुझे, और ये देखिए फाइनल लुक, वाओ इट्स रियली ब्यूटीफुल। और फाइनली कुछ पैकिंग चल रही है, और ये रहा पैकिंग। सारे लगेज रेडी हो गए। हेलो यस, ये सारी तैयारियां हो रही थी इंडिया जाने की। यस, हम आज इंडिया जा रहे हैं, तो चलिए रेडी हो जाते हैं। और ये मैं हो गई रेडी। हाँ द लुक, और देखिए मेरी मेहंदी कितनी लाल हुई ना, काफ़ी अच्छी रंग आए हैं उसके। और ये रही मेरी चाय, एयरपोर्ट पे जाने से पहले मेरी चाय। और चलिए देखते हैं आयशा क्या कर रही है। हाँ, आयशा रेडी हो रही है। आयशा के अब्बा दादा दादी सब मिलकर उसको रेडी कर रहे हैं एयरपोर्ट जाने को। और हम चलते हैं एयरपोर्ट, और यहाँ पे बहुत ही इमोशनल माहौल बना हुआ है। उसकी दादी अम्मा सब रो रही है, क्योंकि आयशा पहली बार घर से दूर जा रही है इतने दिनों के लिए। अब हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। हमारा फ्लाइट दोपहर में था, चलिए एयरपोर्ट चलते हैं और देखते हैं आयशा का फर्स्ट फ्लाइट कैसा था और उसने कितनी इंजॉय की। आयशा फर्स्ट टाइम अपने नानी के घर जा रही है। हाँ, फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। आज रास्ते में रश भी काफ़ी कम था, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। चलिए अंदर चलते हैं। और ये देखें इतनी सारी लंबी लाइन। यहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन लगी थी, और आयशा सो रही थी, और मैं थोड़ी वीडियोस कर लेती हूँ। ये देखें कितनी लंबी लाइन है बोर्डिंग काउंटर के पास, बट ये सारे काम वो आयशा के बाबा कर रहे थे, मैं बिल्कुल फ्री थी। और ये देखें, और अब आयशा भी उठ गई है और वो अपने अम्मा के साथ थोड़ी थोड़ी मस्ती कर रही है, उनके चश्मे के साथ खेल रही है। उसे बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस मिल गया था, तो बस सब जगह जाकर खेल रही है। इधर दौड़ कर जा रही है, उधर दौड़ कर जा रही है। फाइनली हमारा बोर्डिंग पास मिल गया है, और अब हम इमिग्रेशन के लिए अंदर जाएंगे। चलिए इमिग्रेशन ख़त्म करके मिलते हैं। और हमारा इमिग्रेशन भी ख़त्म हो गया, और मैं आयशा की हैंड सैनिटाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो हर जगह जाकर बस कुछ ना कुछ पकड़ ले रही है। मुझे उसका बार बार हैंड सैनिटाइज करना पड़ रहा था। देखिए वो कितनी बदमाशियाँ कर रही है वहाँ पर। वो मेरे पास आएगी ही नहीं। अब हम वेटिंग एरिया की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हमारा फ्लाइट थोड़ी देर में ही था, तो हमें उधर जाना था। हम उधर जा रहे हैं। और ये देखिए ढाका का एयरपोर्ट।
एयरपोर्ट पूरा खाली था, इसलिए आयशा भी वहाँ बहुत मस्ती कर रही थी और वो बस मुझे भगा रही थी अपने पीछे पीछे। वो मुझे ठीक से वीडियो शूट भी करने नहीं दे रही थी। और ये देखें, वेलकम टू द लैंड ऑफ मुजीब। सो चलिए चलते हैं, अब हमारा वक्त हो गया है एयरक्राफ्ट में जाने का। तो चलिए चलते हैं। आयशा गुस्सा होकर बैठी है क्योंकि मैंने उसे डांट दिया था और वो गुस्सा होकर बैठ गई और अपने बाबा को शिकायत कर दी है। उसके बाद उसके बाबा मुझे डांट रहे हैं। और ये देखिए, हमारा एयरक्राफ्ट आ चुका है। तो अब अंदर जाने का वक्त आ गया है, तो हमने सब चीज़ कंप्लीट करके अब हम अंदर जा रहे हैं। और आयशा को देखें, वो सोच रही है वो कहाँ जा रही है। उसे देखें, अब उसे थोड़ी प्यास लगी है, इसलिए वो थोड़ा पानी पी रही है और उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ है। एयरक्राफ्ट में जाते ही उसने परेशान कर लिया ऊपर नीचे करने के लिए। फिर उसके बाबा उसे मोबाइल लेकर बैठ गए। और ये देखें, हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंदर से। और बस हम पूरी फ़्लाइट में आयशा को बस उसका फेवरेट सॉन्ग बाला दिखाते हुए लेकर आए थे। सो टाइम हो चुका है टेक ऑफ का। ये देखें, अब हम लैंड करने वाले हैं क्योंकि ये लैंडिंग का टाइम है। और बस हम लैंड कर गए और अब चलते हैं। और यहाँ पे भी बस आयशा की बदमाशियाँ हो रही थी। वो बस मुझे इधर उधर दौड़ा रही थी और मुझे परेशान कर रही थी क्योंकि मेरा बस एक ही ड्यूटी था, आयशा को देखना और वीडियो शूट करना। और उसके बाबा का ड्यूटी था कि वो बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और हमें वहाँ जाकर कोविड टेस्ट कराना था। सो बहुत सारे काम थे। और बस मैं आयशा के पीछे पीछे दौड़ रही हूँ, उससे बैठा रही हूँ, बट वो तो किसी की नहीं सुनने वाली है।
सो कोलकाता एयरपोर्ट पे फिर हमारा वापस से कोविड टेस्ट हुआ था, और ये देखें आयशा के बाबा का कोविड टेस्ट हो रहा है और हम उनका बाहर वेट कर रहे हैं। उसके बाद मेरा भी कोविड टेस्ट हुआ और फिर हम चले गए फाइनली। और हमें लेने कौन आया है देखे, हाँ यस, आयशा के अब्बा आए हैं ऐसे लेने।